नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबी स्टडी 98 पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो है ईवीएस से। तो आइए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पक्षियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए एक एक के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पक्षियों के बारे में हम लोग एक एक पॉइंट पहले समझेंगे। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर के तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आँखें जो है उन्हें साफ दिखने में मदद करती है, उड़ते हुए टकराने से बचाती है। देखिए, दूर से शिकार को पहचानने में भी मदद करती है जो उनकी आँखें होती हैं। अगला पॉइंट है, पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो पक्षियों की आँख होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पक्षी एक समय में दो अलग अलग चीज़ों पे नज़र डाल सकते हैं। एक समय में वो दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखिए, देखेंगे हम लोग ज़्यादातर पक्षी की आँखों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, वो नहीं घूम पाती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जो ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें होती हैं उनकी पुतली जो है घूमती नहीं है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को घुमा करके आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो ये रहा कुछ पॉइंट रहा। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग एक एक पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्जन चिड़िया कि देखिए दर्जन चिड़िया क्या होती है, क्या इसका कार्य होता है। तो देखिए, दर्जन चिड़िया जो है अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया है, वो पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली सा बना लेती है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है, थैली सा बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो ये रहा दर्जन चिड़िया के बारे में। अगला देखते हैं हम लोग। आगे देखिए दिया है बसंत गौरी। तो आइए बसंत गौरी के बारे में जानते हैं। यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। यह जो है पेड़ के तने में अपने ठोड़ से गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह ही होता है, वो भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। जो कठफोड़वा पक्षी होता है वो भी इसी की तरह पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अंडे देता है, रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है चीलबाज और गिद्ध। तो आइए चीलबाज और गिद्ध के बारे में जानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये तीनों हमसे 4 गुना अधिक तक देख पाते हैं। 4 गुना, मनुष्य से 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूँछें जो है खांचे वाली होती है। जो चील होती है उसकी पूँछ जो है खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खा करके जगह को साफ कर देते हैं। इन्हें प्रकृति का मिस्टर भी कहा जाता है, गिद्ध को। आगे देखिए दिया है, चील को जमीन पर पड़ी कोई भी चीज़ 1 से 2 किलोमीटर दूर की दूरी पर दिखाई देती है। जो चील है उसे जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज़ 1 से 2 किलोमीटर दूर तक पड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये रहे कुछ पॉइंट, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है वीवर पक्षी के बारे में। तो इसमें देखिए नर वीवर के बारे में जानेंगे। देखिए, नर वीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर जो पक्षी होती है वह उसमें सभी घोंसलों को देखती है। जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अलग अलग घोंसले बनाते हैं अपने अपने। अब मादा वीवर पक्षी जो है उन घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है। तो ये रहा आपका नर वीवर पक्षी के बारे में। आगे चलिए देखते हैं। अगला देखिए है फाख्ता पक्षी। फाख्ता, आइए देखते हैं। फाख्ता जो है अपना घोंसला कैक्टस कांटों के बीच बनाता है या मेहंदी के मेड़ के बीच में बनाता है। तो देखिए अक्सर सीटेट में पूछ देता है कि फाख्ता जो है या कैक्टस कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो ये है फाख्ता। तो ये फाख्ता है। आगे हम लोग देखेंगे, इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, 1-2 पॉइंट ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है, देखिए अगला हम लोग जानेंगे बगुले के बारे में। देखिए बगुला जो है संसार भर में पाया जाता है।
अगला पॉइंट है बगुला पानी में काफ़ी देर तक बिना हिले डुले खड़ा रह सकता है। तो बगुला जो है पानी में बिना हिले डुले काफ़ी देर तक खड़ा रह जाता है। अगला पॉइंट है बगुले को ध्यानस्थ योगी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए है बगुले का रंग जो है काला, नीला, भूरा होता है और सफ़ेद होता है। बगुले का रंग सफ़ेद, काला, नीला और भूरा होता है। इसका भोजन मुख्यतः जो है मछली होता है। बगुले का भोजन मुख्यतः जो है मछली होता है और इसकी गर्दन एस आकृति की होती है। इसकी गर्दन एस आकृति की होती है। तो ये रहा आपका बगुले के पॉइंट, बगुले के बारे में कुछ पॉइंट रहा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे दिया है हुदहुद पक्षी। तो आइए हुदहुद पक्षी के बारे में जानते हैं। देखिए हुदहुद पक्षी जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। यह पक्षी धूप भी लेता है। जो हुदहुद पक्षी होता है वो धूप भी लेता है, जिसे हम सन वाचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सन वाचिंग कहते हैं। हुदहुद पक्षी की खासियत है उसके सर पर मौजूद पंखों की कलगी होती है। हुदहुद पक्षी की खासियत है कि उसके सर पर मौजूद पंखों की कलगी होती है। दूसरी खासियत है कि इसकी चोंच जो है लंबी और मुड़ी हुई होती है। उसका रंग काला होता है। उसकी चोंच जो है लंबी, मुड़ी हुई और काले रंग की होती है, जिससे यह मिट्टी के अंदर के कीड़े को आसानी से खा सकती है। आगे देखिए तीसरी खासियत है हुदहुद पक्षी की कि इसके पंख जो है रंगीन होते हैं। जो इसके पंख होते हैं रंगीन होते हैं। उस पर ब्लैक और वाइट धारियाँ होती हैं। देखिए फिगर में यहाँ पे दिया है ब्लैक और वाइट कलर की धारियाँ होती हैं। हुदहुद पक्षी का आकार जो है मैना जैसा होता है। जो इसका आकार होता है वो मैना जैसा होता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसके भोजन होते हैं कीड़े मकोड़े, छोटे सरीसृप, मेढक, घोंघे व बीज व फल होते हैं। तो ये इसके भोजन है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे शकरखोरा, जिसे सूर्य पक्षी भी कहा जाता है। तो चलिए शकरखोरा के बारे में जानते हैं। तो शकरखोरा जो है छोटे से पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अक्सर देखेंगे सीटेट में पूछता है कि लटकता हुआ छोटे से झाड़ी पे लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो सूर्य पक्षी शकरखोरा जिसे कहा जाता है। देखिए इसका घोंसला जो है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल व टुकड़े से तथा कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। जो इसके घोंसले होते हैं वो इन चीज़ों से बना होता है। तो ये रहा आपका सूर्य पक्षी के बारे में। चलिए अगले के बारे में समझते हैं। आगे देखिए दिया है कलचिड़ी। तो आइए कलचिड़ी के बारे में जानते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट है, समझ लेते हैं। कलचिड़िया जो है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। उनके घोंसले में पौधे के नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई का सब जो है बिछा रहता है उनके घोंसले में। इनकी चोंच जो है अंदर से लाल होती है। ये इसकी खासियत है कि इसकी चोंच जो है अंदर से लाल होती है। यह छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को खाती है। तो ये रहा आपका कलचिड़ी के बारे में। अगले के बारे में समझते हैं। आगे देखिए दिया है कौवा। तो देखिए कौवा जो है अपना घोंसला लोहे के तार और लकड़ी की टहनियों से बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा है। देखिए कोयल अपना जो है घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, उसको पालता है, उसके बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका कौवे के बारे में। अगला देखते हैं। आगे देखिए दिया है गौरैया कबूतर। तो ये गौरैया जो है अपना घोंसला अलमारी के पीछे या आईने के पीछे बनाती है। कबूतर है तो देखते कबूतर जो है अपना घोंसला पुराने मकानों या खंडहर में बनाती है। अक्सर आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि ये अपना घोंसला जो है पुराने मकानों और खंडहर जैसी जगहों पे बनाती है। तो ये रहा गौरैया और कबूतर के बारे में। आगे हम लोग समझेंगे।
अब हम लोग देखिए समझेंगे पक्षियों के पंख के बारे में कि पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उन्हें किस तरह से मदद करते हैं या किस काम में आते हैं। तो देखिए पक्षियों के पंख जो है उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को जो है गर्माहट देते हैं। क्या करते हैं? गर्माहट देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख जो है झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। जैसे जैसे पुराने पंख झड़ते रहते हैं उनके नए पंख आते रहते हैं। तो ये रहा पक्षियों के पंख के बारे में 1-2 पॉइंट है। आगे हम लोग समझेंगे। आगे देखिए अगला पॉइंट में हम लोग समझेंगे पक्षियों की चोंच। तो आइए पक्षियों के चोंच के बारे में समझते हैं कि किस पक्षी की चोंच जो है कैसी होती है। तो देखिए तोते, सबसे पहले तोते पक्षी के बारे में जानते हैं। इसकी चोंच जो है घुमावदार होती है और जो फल को कुतरने में मदद करती है। जो घूमी हुई जो चोंच होती है उसकी जो है फल को कुतरने में मदद करती है। अगला पॉइंट है कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंद प्रणाली होती है। कुछ पक्षियों के चोंच में निस्पंद प्रणाली होती है यानी छानने की प्रणाली। देखिए इन पक्षियों का उदाहरण है हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि पक्षी जो है। ऐसे पक्षी जो है पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं यानी छान लेते हैं। तो इसी को निस्पंद प्रणाली कहा जाता है। आगे समझते हैं हम लोग। आगे देखिए एक एक पक्षियों के चोंच के बारे में समझते हैं। देखिए बाज, चील, गिद्ध। देखिए बाज, चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की जो चोंच होती है वो हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। देखिए उनकी चोंच जो है हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। कबूतर है, कबूतर, गौरैया आदि की जो चोंच होती है वो छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी जो चोंच होती है वो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। जो अनाज के दाने होते हैं उन्हें तोड़ने में सक्षम होती है। अगला पॉइंट होता है मिट्टी, कीचड़ से कीड़े व अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबे, पतले, नुकीले और मुड़ी हुई होती है। अगला पॉइंट है मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि की जो चोंच होती है वो लंबी, पतली सुई की तरह होती है। तो ये मछली पकड़ने वाली चिड़िया है, सारस, बगुला आदि होते हैं। आगे देखिए दिया है पक्षियों के पंजे। तो आइए पक्षियों के पंजों के बारे में जानते हैं 1-2 पॉइंट। देखिए पानी में तैरने वाले पक्षियों के जो पंजे होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बत्तख हो गया, पेलिकन हो गया, पेलिकन पक्षी के पैर और राजहंस, ये इनके पैर जो है झिल्लीदार होते हैं जो पानी में तैरने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है जिन पंजों में आगे की तरफ फैली हुई 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। ऐसे पंजे जिनकी उंगली जो है 3 आगे की तरफ फैली होती है और 1 उंगली पीछे होती है, तो ऐसे पंजे जो है टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे आपका देखिए दिया है गौरैया। अगला पॉइंट है आगे की ओर फैले पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जिनकी पंजा जो है आगे की तरह या आगे की ओर फैला होता है वह नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जैसे आपका ह्यूमरोम हो जाएगा। ह्यूमरोम का पंजा आप लोग देखिएगा नरम होता है, आगे की तरफ फैला होता है जो नरम सतह पर चलने में मदद करता है। अगला पॉइंट है ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है वो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। ऐसा पंजा जो देखिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है और उसके तेज नाखून होते हैं, बड़े बड़े नाखून वाला होता है, वो जो है शिकार को पकड़ने में मदद करता है। जैसे आप लोग देखेंगे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर, इनके पैर जो है तेज नाखून वाले होते हैं और उनके पंजे थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है नाखून। तो ये रहे आपका पक्षियों के पंजों के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। राधे राधे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको
वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।